देवानंद साहब गाड़ी चला रहे थे, वहीदा रहमान साथ बैठी थी। पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चल रही थी कि आधे रास्ते में पहुंचकर ऐसा क्या हुआ जिससे दोनों ही बहुत डर गए। क्या था ये पूरा माजरा, क्या था किस्सा, इस पर हम बात करेंगे। नमस्कार साथियों, देवानंद साहब गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, वहीदा रहमान साथ बैठी थी। पहाड़ी रास्ते पर उनकी गाड़ी चल रही थी कि अचानक बीच रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिससे दोनों ही बहुत डर गए। क्या था ये किस्सा, इस पर हम बात करेंगे। साथियों, जब मैं अपनी बुक लिख रहा था एवरग्रीन देवानंद साहब पर, तब वहीदा रहमान जी से मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिला। अपने इसी इंटरव्यू सेशन में उनसे मैंने बहुत सी बातें पूछी, बहुत सी बातें उन्होंने साझा की। उसी पर ये आज का किस्सा आधारित है। ये बात है फिल्म काला बाज़ार के दौरान की। काला बाज़ार फिल्म जो है 1956 में रिलीज़ हुई थी और जिसे नवकेतन ने बनाया था और डायरेक्ट कर रहे थे विजय आनंद यानी गोल्डी। तो वहीदा जी बताती हैं कि देवानंद साहब को ड्राइविंग का बहुत शौक़ था और ये किस्सा है काला बाज़ार की शूटिंग के दौरान का। इसकी शूटिंग जो है ऊटी में चल रही थी। उस समय क्या होता था, पूरा यूनिट जो है शूटिंग से एक दिन पहले पहुंच जाया करता था, जबकि जो मेन आर्टिस्ट थे वो शूटिंग के दिन पहुंचा करते थे। तो वहीदा बताती हैं कि देवानंद साहब गाड़ी चला रहे थे, साथ में मैं और मेरी दीदी बैठे हुए थे। पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चल रही थी और लगभग आधे सफ़र तय करके जब हम पहुँचे आधे रास्ते में, तो आधे पौने घंटे के बाद देवानंद साहब ने कहा वहीदा से, वहीदा एक गड़बड़ हो गई। तो वहीदा जी कह रही, मैंने पूछा क्या हो गया? तो देव साहब बोले कि मैं अपना चश्मा होटल में भूल आया हूँ। तो मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं आप, आपको दिखाई दे रहा है? तो देव साहब बोले हाँ, हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। तो मैंने कहा तो ऐसे में क्या करें? तो देव साहब ने कहा कि वहीदा तुम एक काम करो, तुम आगे की सीट पर आके बैठ जाओ और तुम मुझे गाइड करते रहो और मैं धीरे धीरे गाड़ी चलाता हूँ। तो वहीदा जी कहती, मैंने कहा कि ये क्या बात कर रहे हैं आप, पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चल रही है, एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ खड्ड है, खाई है, और मैं आपको क्या बताऊँगी और कैसे चलेगा? आप एक काम कीजिए, आप आगे किसी मोड़ पे या कोई जगह देख के गाड़ी साइड में रोकिए और फिर वापस जाकर अपना होटल से चश्मा लेकर आइए, तब हम आगे बढ़ेंगे। जिंदा रहेंगे तभी तो आगे शूटिंग कर पाएंगे। उस समय जो है रोड बहुत संकरा था और बादल भी धुंधले धुंधले छाए हुए थे। तो देवानंद ने कहा वहीदा देखो, सड़क बहुत तंग है और मुझे गाड़ी को मोड़ने की जगह नहीं मिलेगी और ना खड़ी करने की जगह मिलेगी, तो हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो अभी हम ये बात कर ही रहे थे कि अचानक से मैंने देखा कि सामने से आर्मी का एक कॉन्वॉय आ रहा है, एक काफिला आ रहा है। तो मैंने देव से कहा, देव एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो देव ने कहा क्या हुआ? देखो सामने से आर्मी का कॉन्वॉय आ रहा है। तो उसे देख के हम दोनों लोग घबरा गए, क्योंकि लेफ़्ट साइड से वो पूरा कॉन्वॉय आ रहा था और राइट साइड पे हम चल रहे थे और राइट साइड में एक बहुत बड़ी खाई थी, खंड थी। जैसे ही वो कॉन्वॉय हमारे पास आने लगा, हमारी धड़कनें तेज़ होने लग गईं और तभी मैंने देव को बताया, देव देखो वहाँ पास में एक छोटी सी जगह है, वहाँ पे हम अपनी गाड़ी को ले जा सकते हैं। देव तुरंत वहाँ अपनी गाड़ी को ले गए और वो कॉन्वॉय हमारी तरफ बढ़ रहा था। कॉन्वॉय के जो ड्राइवर्स थे बड़े सेंसिबल थे, वो बड़े तरीके से चला रहे थे और लेकिन वो हमारी गाड़ी के बहुत नज़दीक से होके जा रहे थे। तो जैसे तैसे डरते डरते सहमे सहमे धीरे धीरे रुक कर जैसे तैसे हमने वो काफिला पार किया। जैसे ही पहुँचे तो फिल्म के डायरेक्टर विजय आनंद गोल्डी, जो देवानंद के छोटे भाई भी थे, उन्होंने एकदम से कहा पापा आप लोग कहाँ रह गए थे? हमें आपकी बड़ी चिंता हो गई थी, हम बहुत डर गए थे, परेशान हो गए थे, अभी तक आप पहुँचे क्यों नहीं? तो उस ज़माने में वहीदा जी कहती है मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे। तो मैंने वो सारा का सारा किस्सा विजय आनंद को सुनाया कि क्या बात हुई, कैसे हुआ। तो उन सारी बातों को सुनकर विजय आनंद ने देव साहब से कहा
देखिए पापा, मुझे मालूम है आपको ड्राइविंग का बहुत शौक़ है, लेकिन आप ऐसा रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। आप हम लोग एक ड्राइवर रख लेते हैं और आप अपना सारा फोकस जो है शूटिंग पे कीजिए, आप शूटिंग ही करिए। तो उनकी रिक्वेस्ट को मानते हुए उसके बाद देवानंद साहब ने अपनी हामी भर दी। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि देव साहब और वहीदा रहमान जी की ये जो रोमांच भरी और ख़तरों से भरी एक यात्रा थी, इसका किस्सा जानकर आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। यदि आपके कुछ कमेंट्स हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, कुछ फीडबैक आप देना चाहें वो हमें शेयर कर सकते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके सामने मैक्सिमम जो है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पेश करें, जो सटीक इन्फॉर्मेशन है वहीं आपके साथ साझा करें। तो साथियों, ऐसे ही किसी और किस्से के बारे में, किसी और कहानी के साथ, किसी और कलाकार के बारे में फिर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।